हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो इनके बारे में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम लोग कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे। ये जनरली होते क्या हैं, इनकी परिभाषा को देखेंगे और ये करते क्या हैं इसको भी हम लोग चेक करेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो है इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको इस लेक्चर की तरफ ले चलूं, तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर जो हैं एक तरह के ट्रांसलेटर हैं जो हमें अपने वर्क में इनकी यूज करने को मिलता है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर को हम लोग ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं और सही मायनों में अगर देखा जाए तो ट्रांसलेटर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेटर को देखते हैं कि ट्रांसलेटर क्या करता है। तो ट्रांसलेटर जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम को, जो कि एक पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमें अपनी देखा जाए कि हम लोग जब भी कहीं पर भी जाते हैं, जब हमें कोई भाषा नहीं आती है तो हम लोग नीचे के सब टाइटल्स को देखते हैं। जब भी किसी मूवी के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि भाई सामने जो मूवी है वो क्या, मतलब उसमें क्या, किस तरह की डिस्कशन हो रहा है। तो ट्रांसलेटर एक तरह का ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, बोला जाए कि ट्रांसलेटर एक तरह का एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो कि पर्टिकुलर एक सोर्स कोड को, जो कि एक भाषा में, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा गया है, उसे दूसरी भाषा में, दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ट्रांसलेटर जो हैं तीन तरह के होते हैं, जिनमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, जो कि आज का हमारा लेक्चर का पॉइंट टॉपिक भी है। तो इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों के बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपाइलर के बारे में देखते हैं। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब बात ये आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का हमारा यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको हम लोग आसानी से, या कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बींग आसानी से समझ सकता है। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी की सारी जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, यानी ह्यूमन के आसानी से कोई भी मनुष्य जो है इनको समझ सकता है, सीख सकता है। बट हमारे को जो कभी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। तो कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बोला जाए कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो अब जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, या फिर बोला जाए हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज जो होती है हमारी एक पर्टिकुलर सोर्स कोड में होती है। यानी जो भी प्रोग्राम को हम लोग रन करना चाहते हैं वो एक तरह का सोर्स कोड होता है। तो ये सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड एक तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि पर्टिकुलर कोई ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर मशीन में लिखता है। ओके, अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट में कि जो कंपाइलर का काम जो होता है, तो कंपाइलर क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग जो है कंपाइलेशन के फॉर्म में या कंपाइलेशन के नाम से जानते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कंपाइलेशन करता है। क्या कंपाइलेशन करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इसके अंदर बात आती है कि जब भी हम लोग जो है कंपाइलर के अंदर किसी भी सोर्स कोड को लिखते हैं, तो कंप्लीटली हमारा जो प्रोग्राम होता है, कोड होता है, वो एक ही स्टेप के अंदर कन्वर्ट होकर मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर कंपाइलर को अपने वर्क को करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो सोर्स कोड जो है डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टेप के अंदर। तो यहां पर सिंगल स्टेप के अंदर तो कंपाइलर जो है, कंपाइलर यानी हमारा पास एक को पूरा का पूरा कोड है, सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड को हम लोग क्या करेंगे, मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये सोर्स कोड जो होता है हमारा
हाई लेवल लैंग्वेज में होता है तो सोर्स कोड को हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? मशीन कोड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इससे हमारा जो कंप्यूटर है केवल मशीन कोड को ही समझ सकता है। तो मशीन कोड में सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है ये एक ही स्टेप में हो जाती है। तो कंपाइलर इसे करने के लिए इंटरप्रेटर की हेल्प भी लेता है। तो वो हमारा अलग अगला मतलब एक तरह से बोला जाए कि सेपरेट टॉपिक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी जो है एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन दूसरी किसी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इंटरप्रेटर जो है हमारा एक कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। तो कंपाइलर का क्या वर्क था? कंपाइलर जो है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। बट यहाँ पर कंपाइलर जो है एक ही बार में सारा वर्क अपना कंप्लीट कर लेता था। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, हम लोग जो है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, अब ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? हाई लेवल लैंग्वेज हमारी मैटलैब हो सकती है, रूबी हो सकती है, जो कि दूसरी किसी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये दूसरी लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? तो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज से मतलब जो है एक तरह से हमारा कहने का मतलब ये है कि दूसरी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का मतलब है कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल तो होती है बट उतनी नहीं होती है। जिसमें एग्जांपल के तौर पे असेंबली लैंग्वेज एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज है। तो अगर आपको टाइप ऑफ लैंग्वेज के ऊपर कोई लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। डेफिनेटली अगला वीडियो जो होगा हमारा टाइप ऑफ लैंग्वेज के ऊपर होगा। अब इंटरप्रेटर में एक बात और आती है कि अगर कहीं पर भी एरर आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर लाइन के अंदर, तो इंटरप्रेटर जो है वहीं पर काम करना बंद कर देता है और जब तक उस एरर को हम रिमूव नहीं करते ये अगली लाइन पर नहीं जाता है। ओके, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक ही स्टेप के अंदर, और इंटरप्रेटर जो है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। और यहाँ पर देखने वाली बात यह कि अगर इंटरप्रेटर के अंदर कहीं पर भी कोई एरर आ जाता है तो इंटरप्रेटर जो है वहां पर वर्क करना स्टॉप कर देता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसमें आता है असेंबलर। तो असेंबलर का काम भी जो होता है एक तरह से असेंबलर भी जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये जो है लो लेवल लैंग्वेज को, देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर भी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट असेंबलर के लिए जो जिस लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। अभी लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पर मतलब है हमारा असेंबली लैंग्वेज से। तो असेंबली लैंग्वेज एक तरह की बहुत अलग तरह की लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। तो कुछ ही जो हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं असेंबली लैंग्वेज में बोला जाए एफिशिएंट होते हैं। तो हर एक पर्सन के लिए असेंबली लैंग्वेज जो है उतना कंफर्टेबल नहीं होती है। तो असेंबलर जो है लो लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर को अपने वर्क को करने के लिए एक तरह से बोला जाए कुछ निमोनिक्स या सिंबल होते हैं। तो कंपाइलर मतलब असेंबलर जो है केवल असेंबली लैंग्वेज को ही कंपाइलेशन करता है, दैट्स इट ओनली। बट बाकी जो इंटरप्रेटर है और हमारा कंपाइलर है उसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसको कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, देन असेंबलर जो है जो भी मशीन कोड जनरेट करता है, जो भी वर्क जनरेट करता है, वो हमारे लोडर के लिए एज अ इनपुट का काम करते हैं। तो हमने देखा कि इंटरप्रेटर, पहले हमने कंपाइलर देखा, फिर इंटरप्रेटर देखा, फिर असेंबलर देखा। तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा कंपाइलर का यूज लेती है ना। देन असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है और जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो रूबी, मैटलैब जैसी लैंग्वेजेस के लिए होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए। तो असेंबलर के अंदर जो होता है कुछ हमारे सिंबल होते हैं, निमोनिक्स होते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लोड। तो यहाँ पे लोड से समझ में आ रहा है कि किसी एक तरह के डेटा को हमें लोड करना है दूसरे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। तो लोड यहाँ पर एक तरह का कीवर्ड भी है, एक निमोनिक्स भी है या सिंबल भी है। तो हमने यहाँ पर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के तीनों के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे
इन तीनों के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हम लोग जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी सहायता से। अब यहां पर अगर आप देखें तो दिया है गया है आपके सामने ओरेकल, कंपाइलर, मैटलैब और असेंबलर। तो अभी यहाँ पर इंटरप्रेटर का नाम ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। बट ओरेकल जो है एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर जो कि इसका आंसर है, मैटलैब एक तरह की हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिस जो कि हमारा इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। और असेंबलर जो होता है वो हमारा जो असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सेकंड है। प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर जो 2 हो गया, 1 2 हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम that translate a program statement by statement into the machine language is called a, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि मशीन की जो स्टेटमेंट होती है लाइन बाय लाइन उसे ट्रांसलेट करता हुआ जाता है, उसे क्या कहते हैं। कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। तो हमने देखा कि ट्रांसलेटर तो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर भी होता है और असेंबलर भी होता है। अब कंपाइलर में एक ही बार में सारा प्रोग्राम जो है दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, बट इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर के अंदर लाइन बाय लाइन हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका क्या है, फोर्थ है। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Dash converts a program written in assembly language into the machine instruction। यानी जो एक तरह से बोला जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है या बोला जाए सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कन्वर्टर। तो मशीन कंपाइलर तो करता नहीं है, कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और असेंबली लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज है, ये एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज है। किस तरह की लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो यहां पर ये इसका जो करेक्ट आंसर है, तो असेंबलर एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A compiler is a software which convert character to bits, high level language to machine language to the high level language, word to bits। यानी कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। देखिए यहाँ पे ये धर्म तारित नहीं होगा बल्कि कन्वर्ट होना होता है। बिट्स को अक्षर में कन्वर्ट करता है, मशीन भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में, मशीन भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में, या बिट्स को शब्द में। तो कंपाइलर जो है एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर आपको इनका एडवांस लेवल चाहिए, यानी आप देखना चाहते हैं कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर किस तरह के कार्य करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, तो उसके लिए मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। Which language translator does not convert the source code into the machine code? इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर जो है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। मतलब एक तरह से बोला जाए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कोड है जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। यहाँ पे देखा बोलने की बात आ रही है। तो वैसे तो तीनों जो ट्रांसलेटर है हमारे पर्टिकुलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, बट एक हमारा जो कंपाइलर है वो तो कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर हमारा जो है एक एक करके मतलब वो भी जो है हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बट इंटरप्रेटर जो होता है ना, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो है एक तरह से हमारे पर्टिकुलर मशीन कोड में ही इसको कन्वर्ट करता है। ओके, ये हमने देख लिया। तो मतलब इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करता हुआ जाता है। ठीक है, तो विच लैंग्वेज डज नॉट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। ओके, तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर।
व्हाट इज मीन बाय द सोर्स कोड? सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड एक तरह का फाइनल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम है, या फिर एक तरह का एक ऐसा कोड है जो कि प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द एरर, या फिर कोड रिलेटेड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो सोर्स कोड, जैसा कि मैंने बताया था, सोर्स कोड एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है, या फिर बोला जाए कि वो लाइन ऑफ कोड है जो कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के लिए लिखता है ना। प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर एक तरह का बोला जाए कोई भी पर्सन हो सकता है, वो प्रोग्रामर हो सकता है जो कि पर्टिकुलर किसी भी वर्क को करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्रिएट करता है। तो दैट इज नोन एज द सोर्स कोड। तो सोर्स कोड इज ऑलवेज बी रिटन बाय द प्रोग्रामर। सो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज नॉट यूज्ड टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करता है? देखिए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो है जो हैं, वो तो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, तो वो तो इसका आंसर नहीं होंगे। तो सेकंड और थर्ड तो उसका आंसर नहीं है। अब आती बात थर्ड, फर्स्ट की, असेंबलर की। असेंबलर जो है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट्स इंटायर सोर्स कोड इन अ सिंगल स्टेप। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक ही स्टेप में पूरे कंप्लीट सोर्स कोड को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है? असेंबलर, कंपाइलर, डीबगर, और जो डीबग करते हैं, या फिर इंटरप्रेटर। तो असेंबलर तो आपका एक बार में नहीं करता है, मतलब एक तरह से असेंबली में कर देता है, बट हमें यहाँ पे जानना है कि सोर्स कोड। तो सोर्स कोड एक तरह का वो कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, हम मान के चलते हैं। तो केवल कंपाइलर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्लीटली जो है सोर्स कोड को सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर देता है। सो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांसलेटर स्टॉप व्हेन इट एनकाउंटर एन एरर। यानी ट्रांसलेटर जो है काम करना बंद कर देता है। कब कर देता है? जब कोई त्रुटि आती है, मतलब जब भी ट्रांसलेटर, कौन सा इनमें से ट्रांसलेटर है जो काम करना बंद करता है जब भी उसके काम में एरर आती है? असेंबलर, डेटाबेस, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो हमने डिस्कस किया था इंटरप्रेटर के अंदर कि इंटरप्रेटर एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जब भी उसकी, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जो देखा जाए तो ट्रांसलेटर में, इसमें जो इंटरप्रेटर है, जब भी इंटरप्रेटर के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जो है अपने वर्क को करना स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है इंटरप्रेटर है। सो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट कोड एंड देन रिपोर्ट एरर रिपोर्ट। यानी इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है और एरर रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है? अभी ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, एरर रिपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर जो है आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा। तो इनमें से अगर देखा जाए तो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो है तीनों ट्रांसलेटर होते हैं। तो कंपाइलर जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है और एरर रिपोर्ट बनाता है, क्योंकि कंपाइलर से जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। उस ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग फिर से रन करते हैं, एग्जीक्यूटेबल करते रन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। सो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो था आज के लेक्चर के बारे में। और अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल। और इस लेक्चर को अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे बहुत अधिक से अधिक, तो भाई हम और भी आप मोटिवेट होंगे कि हम और भी अच्छे अच्छे लेक्चर आपके सामने लेके आ सके। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।